हेलो। मैं राकेश। जैसा कि पिछले पार्ट में आपको बताया गया था कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। मैंने उसको साबित करके नहीं बताया, बट आपको साधारण सी भाषा में बता दिया था कि गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। या आप इसको उल्टा अगर बोलना चाहे तो गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है ना, फोकस दूरी का दुगना होता है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग इसको साबित करके समझेंगे कि अर्थात F बराबर R/2 जो आता है कैसे आता है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे। अगर अवतल दर्पण में आप समझ जाओगे ना, तो उत्तल दर्पण में आप खुद से कर लोगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है क्या, एक अवतल दर्पण लेना है और एक अवतल दर्पण में एक प्रधान अक्ष के समांतर अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक किरण को आपको आपतित करना है। यह आपका प्रधान अक्ष है, इसके समांतर कोई ए भी किरण आती है। तो आने के बाद दर्पण पे बिंदु जो बी है ना, इस पे क्या होता है कि ये टकराता है। तो टकराने के बाद यह रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर बिंदु एफ से होकर जाता है, अर्थात मुख्य फोकस होकर जाता है। वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि माना कि ए बी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, उसके बाद क्या है। तो यहाँ बताया गया कि जो पी है ना, दर्पण का ध्रुव है, तथा सी जो है वक्ता केंद्र है। पी जो है दर्पण का ध्रुव है, पोल है, और सी जो है वक्ता केंद्र है, यानी सी है जो वक्ता केंद्र है। आगे हम लोग समझते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे कि चूंकि सीबी जो है दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब है। इस सीबी देख रहे हैं आप, यहाँ ध्यान से देखेंगे पहले। इस सीबी जो है ना, बिंदु बी पर जो है ये क्या है, ये अभिलंब का काम करता है। कैसे? जैसे आपको साधारण सा भाषा में हम बता देते हैं। जब आपको समतल दर्पण हम बताए थे तो उसमें बताए थे कि कोई आपको आपतित किरण ऐसे आती है, नीचे कलई किया हुआ है, आती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है कि ये इस प्रकार से जाता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक आपका लंब होता है जिसको अभिलंब बोलते हैं। तो सेम उसी प्रकार से ये तो आपतित किरण का काम कर रहा है, यहां से देखिए, और ये जो है ना, ये परावर्तित किरण का काम कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ बीच में जो होगा ये आपका है अभिलंब का काम कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया कि चूंकि सीबी जो है दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब है, अर्थात बिंदु बी पे क्या है, अभिलंब है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि परावर्तन के नियम से, कई लोग इसको लिखेंगे परावर्तन के दूसरे नियम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण यहाँ से आपको बताते हैं कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है। तो परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। कोण आई को हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी और सी बराबर कोण सी बी एफ, सी बी और एफ। कोण ये जो आई है इसको ए बी और सी लिख सकते हैं, इसको सी बी एफ लिख सकते हैं। सॉरी, ये जो आपका अंता कोण लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये जो अंता कोण लिखा हुआ है ये आपको नीचे होगा, ठीक है। ये तो उसका पूरा नाम है, कोण आई कोण आर का पूरा नाम है। ये आपको नीचे लिखना पड़ेगा अंत एकांतर कोण से। ये तो आपका उसका पूरा नेम है। अब ये जो कहां से है जो समझे, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, ए बी सी अर्थात कोण ये, कोण बी सी और एफ अर्थात कोण ये कोण जो है ना इस कोण के बराबर होगा। कैसे? ये दोनों आपका समांतर है, कोई ये तिर्यक रेखा काट रहा है, तो अंत एकांतर कोण या एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के आपका बराबर हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले ये कोण इसके बराबर था, कोण आई कोण आर के बराबर है। अभी क्या है, कोण ये कोण इसके बराबर हो गया। तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि कोण ये वाला इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। अर्थात लिख सकते हैं इसको कि कोण ए बी सी जो है कोण बी सी एफ के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण बी सी एफ जो होगा, कोण बी सी एफ जो होगा
कोण सी बी एफ के बराबर होगा, अर्थात कोण सी बी और एफ जो होगा कोण बी सी एफ के बराबर होगा, अर्थात ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये बराबर हो गया तो आप ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज बी सी एफ, ये जो है त्रिभुज बी सी और एफ, ये जो त्रिभुज है ना ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसे? इसका दो कोण बराबर है, तो दो कोण बराबर तो सामने का दो भुजा भी बराबर होगा, अर्थात ये जो होगा इस भुजा के बराबर होगा, अर्थात बी एफ जो होगा सी एफ के बराबर होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर सी एफ, कहाँ से? जो कि समान कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपको, यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, आपको आसानी इसे समझने के लिए इसको हम पहले से आपको लिख दिए। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यदि जो बी बिंदु है ना बी, इसको अगर हम पी के काफी निकट लाते हैं, अर्थात बहुत नजदीक में लाते हैं, तो देखिए तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये पी जो है, अगर ये जो बी बिंदु को हम यहाँ लाते हैं तो बी यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात यहाँ से लेके इसका और इसका ये दोनों दूरी लगभग सेम होगा। तो लिख सकते हैं कि अगर यदि बी और पी के बहुत निकट हो तो बी एफ जो होगा बी एफ जो होगा पी एफ के बराबर होगा लगभग, अर्थात कहने का मतलब इस बिंदु को अगर यहाँ ले आते हैं तो ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो वही लिख दिया कि बी एफ बराबर पी एफ, लगभग बराबर होगा। जब बी एफ बराबर पी एफ होगा, कुछ देर पहले ये वाला इसके बराबर है, अभी ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गया। आप इसलिए लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर एफ सी बराबर पी एफ। अब एक चीज आपका समझने वाला है कि पी एफ जो है ना पहले से, पी एफ जो है पहले से एफ के बराबर है, और पी एफ जो है पहले से यहां से लेके यहां जो है इसका हाफ है, अर्थात ये फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ पी सी, यानी हाफ यानी पी से लेके सी जो है इसका आधा आपका पी एफ है, तो लिख दिया हाफ पी सी। पी एफ का मान आपका एफ है, देखिए पी से लेके एफ तक का जो दूरी है एफ है, स्मॉल एफ फोकस दूरी, और 1/2, और पीसी का जो मान है यहां से आप देख सकते हैं कि आर है ना। अब देखेंगे, अब 1/r है। अब यहां से देखिए एफ बराबर, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिएगा 1 गुने आर तो 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो एफ बराबर r/2, यहीं पे आपका प्रमाणित हो गया। लेकिन अगर आप इसको अलग तरीके से करना चाहते हैं तो एफ नीचे कुछ ना तो एक r/2, बीच में बराबर तो तीछा तिरछी गुना, एफ गुने 2 तो 2f बराबर r गुने 1 तो r, इसलिए r बराबर 2f, ये भी आपका प्रमाणित होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उत्तल दर्पण में ना आप खुद से इसको कर लीजिएगा। देखिए आपको हम बता देते हैं, ये आपको फिगर हम बता दिए उत्तल दर्पण का, जैसे आपको हम अवतल में बताए सेम उसी प्रकार से आपको बना लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग आपको सवाल आपको देखने को मिलेगा।